नमस्ते बच्चों, मैं सुजीत कुमार राय, संस्कृत शिक्षक, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर आप सबों का स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम लोग NCERT द्वारा संचालित छठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भागः के सप्तमः पाठः बकस्य प्रतीकारः का अध्ययन करेंगे। तो अब मैं आज के पाठ का शुभारंभ करता हूँ। सप्तमः पाठः बकस्य प्रतीकारः। सातवां पाठ बगुले का बदला। देखिए बच्चों, इस पाठ में यहाँ लिखा हुआ है अव्यय प्रयोग। इसका तात्पर्य यह है कि इस पाठ में विभिन्न अव्ययों का प्रयोग किया गया है। ध्यान से देखिए पाठ को। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। एक वन में या एक जंगल में शृगाल, शृगाल मतलब सियार, चौ का अर्थ होता है और बकह मतलब होता है बगुला। तो एक वन में सियार और बगुला रहता था। तयोः मित्रता आसीत्, उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः शृगालः बकम अवदत्, एक दिन सवेरे या सुबह शृगाल बगुले को बोला, मित्र स्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। मित्र कल तुम मेरे साथ भोजन करो। स्वः का अर्थ होता है कल, टुमारो, आने वाला कल। तो कल तुम मेरे साथ भोजन करो। शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। सियार के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हो गया, खुश हुआ। अग्रिमे दिने, अगले दिन सह भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्। अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के निवास स्थान पर गया। निवास स्थान मतलब जहाँ वह रहता था। कुटिल स्वभावः शृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्। कुटिल स्वभाव वाला, दुष्ट स्वभाव वाला सियार थाली में बगुले के लिए खीर परोसा। खीर, क्षीरोदनम मतलब होता है खीर, दिया। बकः अवदत् च, बकम अवदत् च, और बगुले को बोला, मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सह एव। इस एक साथ कर दिया सहैव। बकम अवदत् च, बगुले को कहा, मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः। कि मित्र इस बर्तन में, पात्र मतलब होता है बर्तन, इस बर्तन में हम दोनों अब साथ में ही खाते हैं। मतलब हम दोनों एक साथ ही खाते हैं। भोजन काले बकस्य चंचुः स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था नो अभवत्। भोजन के समय बगुले की चोंच, चंचू मतलब चोंच, स्थालितः थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुआ। मतलब भोजन को लेने में सक्षम नहीं हुआ। इसको आसान शब्दों में आप कहें कि थाली से बगुला अपने चोंच से भोजन नहीं ले पा रहा था, नहीं खा पा रहा था। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत्। इसलिए बगुला केवल खीर को देखा।
श्रृगालः तु सर्वम क्षीरोदनम अभक्षयत, और सियार संपूर्ण खीर को खा गया। आगे देखिए, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। श्रृगालेन वंचितः बकः अचिंतयत, सियार से वंचित बगुला सोचा। यथा, यहाँ जो है श्रृगालेन वंचितः बकः, यहाँ वंचित का अर्थ हो गया ठगा हुआ, कि सियार ने उसको बुलाया निमंत्रण देकर और भोजन थाली में परोस दिया, वो नहीं खा पाया, तो उससे जो ये ठगा गया, तो सियार के द्वारा ठगा गया जो बगुला था वह सोचा, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहमपि तेन सह व्यवहरिष्यामि, कि जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया। यह सेंटेंस जो है बच्चों वह पैसिव वॉइस में है, कर्मवाच्य में है, कि जैसा इसके द्वारा मेरे साथ व्यवहार किया गया वैसा मैं भी इसके साथ व्यवहार करूंगा। इसको एक्टिव वॉइस में लीजिए, तो जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया वैसा मैं भी उसके साथ व्यवहार करूंगा। एवं चिंतयित्वा, ऐसा सोचकर, सह श्रृगालम अवदत्, उसने सियार को कहा, मित्र त्वम अपि स्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। अब देखिए, अब कौन कहता है? बगुला कहता है। क्या कहता है? कि मित्र तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन श्रृगालः प्रसन्नः अभवत्, बगुले के निमंत्रण से सियार प्रसन्न हुआ। यदा श्रृगालः सायं बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत्, जब सियार शाम को बगुले के निवास स्थान पर भोजन के लिए गया, तदा बकः, तब बगुला, संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत, एक संकीर्ण मुख वाले कलश में, संकीर्ण मुख होता है संकरा मुख, जिसका मुख पतला हो, संकरे मुख वाले, संकीर्ण मुख, उसी को संकीर्ण कहते हैं। और फिर भी यदि आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप चित्र में देख सकते हैं। जैसे कि सुराही होता है, आप देखे होंगे कि घर में पानी को ठंडा रखने के लिए घड़ा या सुराही का इस्तेमाल करते हैं, तो सुराही आप समझिए इसको सबसे आसान शब्दों में। संकीर्ण मुख वाले कलश में क्षीरोदनम अयच्छत, सुराही में, संकरे मुख वाले कलश में या सुराही कहिए, सुराही में क्षीरोदनम मतलब खीर दिया। श्रृगालम चो अवदत्, और सियार को कहा, मित्र आवाम अस्मिन पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः, उसी की बात को दोहरा दिया कि मित्र हम दोनों इस पात्र में साथ में भोजन करते हैं। बकः कलशात चंचवा क्षीरोदनम औखादत, लेकिन बगुले की चोंच तो लंबी होती है, तो बगुला कलश से अपनी चोंच से खीर को खा लिया। परंतु श्रृगालस्य मुखम कलशे न प्रविशत, लेकिन सियार का मुख तो कलश में, उस सुराही में तो प्रवेश नहीं किया। अतः बकः सर्वम क्षीरोदनम औखादत, और इस प्रकार से बगुला संपूर्ण खीर को खा लिया। श्रृगालः च केवलम ईर्ष्यया अपश्यत, और श्रृगाल जो है वो सिर्फ ईर्ष्या से देखते रहा, ईर्ष्या, जलन, द्वेष जो कहते हैं, देखते रहा। श्रृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम अकरोत्, बकः अपि श्रृगालं प्रति तादृशं व्यवहारम कृत्वा प्रतिकारम अकरोत्। श्रृगाल ने अर्थात सियार ने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया, बगुले ने भी सियार के प्रति वैसा ही व्यवहार करके उसका बदला ले लिया, उसका प्रतिकार किया।
उक्तम अपि, इसलिए कहा गया है आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम। आत्म दुर्व्यवहार मतलब जो व्यक्ति दुर्व्यवहार करता है, खराब व्यवहार करता है, उसका फल क्या होता है? दुखद होता है। तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखेसिना। इसलिए सुख चाहने वाले मनुष्य को, जो मनुष्य अपना सुख चाहते हैं, उसको क्या करना चाहिए? सद्व्यवहारम, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हर आदमी चाहता है कि मुझे सुख हो, तो यदि आप अपना सुख चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए? दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, क्योंकि दुर्व्यवहार करने का फल क्या होता है? प्रथम पंक्ति में है कि दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम। दुर्व्यवहार का फल जो है वह दुखद होता है। तो बच्चों, बड़ा ही मनोरंजक कहानी यह थी। अब इसके शब्दार्थ पर चलते हैं। देखिए, शब्द का अर्थ दिया हुआ है, इसमें मेरे समझाने लायक कुछ नहीं है। आप इसे ध्यानपूर्वक देख लेंगे और हो सके तो आप इसे याद कर लेंगे। अभ्यास में देखिए, सबसे पहले कह रहा है उच्चारणम कुरुत। लीजिए, मैं उच्चारण कर देता हूं, आप ध्यान से सुन लें। यत्र, यदा, अपि, अहर्निशम। अहर्निशम मतलब होता है दिन रात। तत्र, तदा, अद्य, अधुना, कुत्र, कदा, श्वः, एव, अत्र, एकदा, ह्यः, कुतः, अन्यत्र, च, प्रातः, सायं। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है मंजूषा से अव्यय को चुनकर खाली जगह को भरना है। देखिए, सबसे पहले हो जाएगा प्रातः। प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। प्रातः भ्रमणम, प्रातः घूमना, सुबह घूमना, मॉर्निंग वॉक स्वास्थ्य के लिए होता है। ख नंबर में हो जाएगा सर्वदा। सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सच बोलो। गौ में त्वम कदा मातुल गृहम गमिष्यसि। तुम कदा मतलब कब, मातुल गृहम मतलब मामा के घर। मातुल मतलब होता है मामा के घर, मम्मी का भाई, मम्मी के भाई को कहते हैं मामा जी। तो तुम कब मामा के घर जाओगे। घ नंबर, दिनेशः विद्यालयम गच्छति। अहम, यहाँ हो जाएगा अपि। दिनेश विद्यालय जाता है, मैं भी उसके साथ जाता हूँ। उसके बाद हो जाएगा अधुना। अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति। अभी विज्ञान का युग है। और अंत में हो जाएगा अद्य। अद्य रविवासरः अस्ति। आज रविवार है। रविवार मतलब संडे। तीसरे प्रश्न पर, श्रृगालस्य मित्रम कः आसीत्। सियार का मित्र कौन था? बहुत आसान है, आप जानते ही होंगे। कौन था? बगुला था। तो बगुला का संस्कृत में क्या होता है? बकः। श्रृगालस्य मित्रम बकः आसीत्। स्थालितः कः भोजनम न अखादत्। थाली से कौन भोजन नहीं खाया? तो थाली से भोजन सियार तो खा लिया था, कौन नहीं खा पाया था? तो बकः। यहाँ हो जाएगा बकः। स्थालितः बकः भोजनम न अखादत्। बकः श्रृगालाय भोजने किम अयच्छत्। बगुले ने श्रृगाल को भोजन में क्या दिया? क्या दिया था? क्षीरोदनम। लिख दीजिएगा, बकः श्रृगालाय भोजने क्षीरोदनम अयच्छत्। श्रृगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति। श्रृगाल का, सियार का स्वभाव कैसा होता है? तो श्रृगालस्य स्वभावः कुटिलः भवति। कुटिल। आगे चौथे प्रश्न पर आइए। इसमें कह रहा है विलोम पद को आपको चुनकर लिखना है पाठ से। बहुत आसान है, लेकिन चलिए फिर भी मैं करा देता हूँ। सुखदम हो जाएगा दुखदम। उसके बाद दुर्व्यवहार, सद्व्यवहार, शत्रुता, इसका होगा मित्रता। सायं प्रातः, अप्रसन्न तो प्रसन्न,
असमर्थ, इसका होगा समर्थ। उसके बाद 5वें नंबर में देखिए ये एक कहानी के रूप में है, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में है। आपको मंजूषा से शब्द को भरना है और ये एक बड़ी ही अच्छी छोटी सी कहानी बन जाएगी। देखिए, एकदा एकः काकः हो जाएगा पिपासितः आसीत। एक बार एक कौवा प्यासा था। पिपासितः मतलब होता है प्यासा। सह जलम पातुम इतस्ततः अभ्रमत, वह जल पीने के लिए, पानी पीने के लिए इधर उधर घूमा। परम यहाँ भराएगा कुत्रापि, कुत्रापि जलम न प्राप्नोत, लेकिन कहीं पानी नहीं प्राप्त किया, कहीं नहीं मिला। अंते सह एकम घटम अपश्यत, अंत में उसने एक घड़ा को देखा। चित्र में दिखाया गया है कौवा जिस पर बैठा है, इसी को घड़ा कहते हैं। अंत में उसने एक घड़ा को देखा। घटे यहाँ हो जाएगा स्वल्पम जलम आसीत, घड़ा में थोड़ा पानी था, कम पानी था। अतः सह जलम यहाँ हो जाएगा पातुम असमर्थ अभवत, इसलिए वह जल पीने में, पानी पीने में असमर्थ था, सक्षम नहीं हो पा रहा था। सह एकम, उसके बाद हो जाएगा उपायम अचिंत्यत, उसने एक उपाय सोचा। सह पाषाणस्य खंडानी घटे अक्षिपत, उसने पत्थर के टुकड़े को घड़े में डाला। एवं क्रमेण घटस्य जलम ऊपरी, यहाँ हो जाएगा ऊपरी, ऊपरी आगच्छत, इस प्रकार से घड़े का पानी ऊपर आ गया। काकः जलम पीत्वा संतुष्टः अभवत, यहाँ भराएगा संतुष्टः, कौवा पानी पीकर संतुष्ट हो गया। परिश्रमेन एव, यहाँ भराएगा कार्यानि सिद्धयन्ति, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, परिश्रम करने से कार्य सिद्ध होते हैं। न तू मनोरथे, यहाँ हो जाएगा मनोरथे अंत में। मनोरथ मतलब होता है मन की इच्छा से। परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन की इच्छाओं से नहीं। छठे एवं अंतिम प्रश्न में कह रहा है तत्सम शब्द को लिखना है। तत्सम मतलब होता है संस्कृत शब्द। कौवा का हो जाएगा काकः, मक्खी का हो जाएगा मक्षिका, बंदर का होगा वानरः, बगुला का होगा बकः, चोंच का होगा चंचू और नाक का होगा नासिका। तो बच्चों, आज का पाठ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक करें, इस पर कमेंट भी करें एवं अपने साथियों के साथ इसे शेयर भी अवश्य करें, क्योंकि यदि आप शेयर करेंगे तो मेरा प्रोत्साहन होगा और इस तरह से मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य मैं करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य कर लें। अपने साथियों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो जाए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।